हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? बढ़िया सब लोग। हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रांसलेशन कैसे करें, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें, और चर्चा कर रहे थे कि ग्रामर की बुक्स में बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं और कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बहुत सारे रूल्स आपके नोटबुक में नोट कराए दिए जा रहे हैं। तो जब नंबर आता है ट्रांसलेशन बनाने का तो वो नहीं बन रहा है। क्यों? क्या आपने पढ़ाई नहीं की? नहीं की है, लेकिन इतने सारे रूल्स हैं, 100-150 नियम लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ न कुछ तो आप भूलेंगे। ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, भूलना तो सभी ह्यूमन का बिहेवियर होता है। जैसे याद रखना वैसे भूलना। तो कम से कम चीज़ों को याद रखा जाए तो उससे हम क्या ही भूलेंगे फिर। जब 2-3 बातें ही हमें याद करनी है तो फिर भूलना ही क्या है। लेकिन 150 बातें अगर याद हैं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर भूल जाएंगे। अब यहाँ आ जाइए, हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि आप हिंदी के वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि वो किस टेंस का है। और आज हम आ गए हैं पार्ट नंबर 2 पे, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो वाक्य आपने पहचान लिया था उसकी इंग्लिश कैसे बना लेंगे। बहुत आसान तरीका, देखिएगा। जैसे ही आप हिंदी का वाक्य पहचान जाएं कि वो पास्ट का है तो इसमें V2 का इस्तेमाल होगा। जो वर्ब है वो V2 इस्तेमाल होगा। और प्रेजेंट का है तो V1 वर्ब हो सकता है या V5 हो सकता है। फ्यूचर है तो विल और शैल के साथ V1 होगा। कंटिन्यूअस है तो बी के साथ V4 होगा। और अगर परफेक्ट है तो हैव के साथ V3 होगा। अब इसमें अगर बात V1, V2, V3 की है तो इन्हें भी आप पहचान लीजिए। जैसे हम एक वर्ब ले लेते हैं गो, तो आप कहेंगे गो, वेंट, गॉन, और गोइंग भी कहेंगे और गोज भी कहेंगे। तो आप बताइए, इसको B1 कहते हैं, इसको B2 कहते हैं, इसको B3 कहते हैं, ये B4 है और ये B5 है। तो ये जो B5 है जिसमें ES हमने लगा दिया, आप याद रखिएगा ये सिंगुलर के लिए होता है। कैसे याद करेंगे? देखिए, ये जो 5 है ये S जैसा है कि नहीं, ये बताइए आप। ये जो 5 आप बनाते हैं ये S जैसा लगता है कि नहीं? इस 5 को देखिए, S जैसा लग रहा है तो आप पहचान जाइएगा, S माने सिंगुलर। तो जहां कोई ऐसी आवश्यकता हो कि कौन सा V1 यूज करें या B5, देखिए प्रेजेंट में दो में से एक यूज करेंगे, B1 या B5। पहचाने कैसे? तो बहुत सारी चीजें याद मत रखिए। B5 का मतलब है सिंगुलर, ये S जैसा दिख रहा तो सिंगुलर, और B1 तो B1 है, और गो, वेंट, गॉन, गोइंग ये आप जानते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी ले लेंगे, कोई भी वर्ब ले लेंगे। जैसे जंप ले लीजिए, तो जंप का क्या होगा? जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग और जंप्स, यही तो होगा। ऐसे कोई भी आप वर्ब ले लेंगे उसकी ये 5 फॉर्म रहेंगी आपके सामने। जैसे हम एक ले लेते हैं हैव, देखिएगा ध्यान से, ये हमने हैव ले लिया। हैव का B2 क्या होता है? हैड होता है। और B3 वो भी हैड होता है। और B4 क्या होता है? हैविंग होता है। और इसका B5 बताइए, हैव का B5 ध्यान रखिएगा, हैज होता है। हैज होता है, ठीक है, हैज होता है। ऐसे ही तमाम वर्ब्स हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी आप इतना देख लीजिए, V1 किसे कहते हैं, V2 किसे कहते हैं, B3 किसे कहते हैं, B4 किसे कहते हैं, B5 किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये हैव के बारे में आप जान गए। और ये जो B लिखा हुआ है इसको थोड़ा पहचान लीजिए, ये क्या क्या होता है, ये B का क्या क्या अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, B अपने आप में क्या क्या है। इसमें इज है, इसमें आर है, इसमें एम है, इसमें बाज है, इसमें बर है। और जहां इसका अलग से कोई नहीं है तो ये अपने आप साथ में जुड़ जाता है। जैसे देखिएगा, जैसे शैल बी है, जैसे बिल बी है, देखिए ये सारे बी हैं। तो बी के जो फॉर्म है इज, आर, एम, ये तीनों जो है प्रेजेंट में होते हैं कि नहीं? ये तीनों प्रेजेंट में होते हैं। और ये जो बाजवर हैं
ये दोनों पास्ट में होते हैं, आप जानते हैं, और शैल बी, विल बी ये फ्यूचर में होते हैं। इतना याद रखिए। तो जहां हमें बी लगाना हो, बी लगाने पर ये ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे, ये तो हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी का वाक्य दिया हो उसे कैसे पहचान पाएंगे कि किस टेंस का है वो। तो बी अगर हमें प्रेजेंट का मिला तो इज, आर, एम, जिसकी जहां जरूरत होगी लगा देंगे, और अगर पास्ट का मिला तो बाज या बर में से कोई लगा देंगे, और अगर फ्यूचर का मिला तो शैल बी या विल बी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो हम जान जाएंगे लिखते ही। हैव का हम जान चुके हैं कि कौन सा कैसे लगाना होता है। एक बात, ये हम वर्ब की कहानी सुना रहे हैं आपको। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, वो मेन वर्ब होगा। लेकिन एक वाक्य में अगर दो वर्ब हैं तो एक तो मेन वर्ब होगा और दूसरा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा। और ध्यान ये रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब से पहले आ जाता है, यानी उसके सामने ही होता है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज करते ही आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक वाक्य हम लिखे ले रहे हैं, जैसे रमेश आम खा रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, इसमें खाना आ गया तो जरा खाने का भी लिख लीजिए आप। ईट, एट, ईटन और ईटिंग और ईटिंग और ईट्स, यही तो है, यही तो इसकी पांचों फॉर्म है। खाने की इंग्लिश होती है ये। अब आ जाइए, आप देखिएगा, रमेश में तो कुछ करना नहीं, आप लिख लीजिए रमेश, ऐसे लिख लेंगे, इसमें कुछ हमें करना ही नहीं। अब आप बताइए हमें सबसे पहले कि इस हिंदी वाक्य का टेंस क्या है, और चेक करते हैं। देखिए, है आया है तो है का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, ये लीजिए हमने लिख लिया प्रेजेंट। और बताओ, रह शब्द आया है तो रह शब्द का क्या अर्थ होता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब इसका वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब आप हमें ये बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है। कंटिन्यूअस आता है उसकी क्या पहचान है कि उसमें बी के साथ B4 होता है। बताइए क्या होता है, बी के साथ B4 होता है। चेक करते हैं, लाओ। आप कहेंगे सर आपने बताया था कि प्रेजेंट जहां हो वहां आप B1 लगा देना, और जहां कंटिन्यूअस हो वहां आप B4 लगा देना। ठीक है, देखते रहिए। ये जो प्रेजेंट के आपने वर्ब लिखे हैं, यहाँ देख लीजिए ऊपर, ये प्रेजेंट के हैं कि नहीं, तो ये सबके सब B1 हैं कि नहीं। प्रेजेंट में क्या आता है, या तो B1 आएगा या B5 आएगा, तो सारे के सारे B1 हैं। और हमें ये बताइए कि ये जो आपने लिखा है बाजबर, जरा ये बताइए ये B2 है कि नहीं है। और ये जरा बताइए शैल बी, ये जो बी होता है ये क्या है, ये भी B1 है, किसके साथ, शैल और बिल के साथ B1 है ये, इसको याद रखिए। बी जो है मूल वर्ब है तो वो B1 है। अब देखिएगा हम लोग बनाते हैं, कितना आसानी से बना लेते हैं। और इधर लिखिएगा सब्जेक्ट और लास्ट में लिखिएगा ऑब्जेक्ट। अब बताओ, लिखिए रमेश, रमेश प्रेजेंट B1, छोड़ दीजिए थोड़ा सा, अभी भरते हैं। कंटिन्यूअस, खाने का क्या होता है B4, जरा देखिए खाने का B4 ईटिंग होता है कि नहीं, तो यहाँ लिख दीजिए ईटिंग। और क्या खा रहा, मैंगो, तो ईटिंग द मैंगो, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ चर्चा कीजिए, आपने कहा सर हमने B4 लिख लिया, अब B1 क्या लिखें, तो हमें ये बताओ ये मेन वर्ब आ गया कि नहीं, आ गया। इसके साथ दूसरा मेन वर्ब आएगा कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, जब दो वर्ब होते हैं तो दूसरा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब के पहले ही लिखा जाता है।
तो B1 बताइए, इधर देख लीजिए जरा, ये B1 देख लीजिए, इज है, एम है। हमें ये बताइए आप कि इसमें हम क्या लिखें, रमेश के साथ इज लिखें, आर लिखें कि एम लिख दें। सबको पता है इज लिखना होता है। ये हमने B1 लिख दिया, ये B4। रमेश इज ईटिंग द मैंगो, आपसे बन गया है। एक प्रैक्टिस और करते हैं, देखिएगा, एक प्रैक्टिस और करते हैं हम लोग। हमने कहा रमेश आम खा रहा था, हमने था कर दिया। अब बताओ, था का मतलब प्रेजेंट होता है कि पास्ट होता है? पास्ट होता है, और पास्ट में आप B2 लिखते हैं, तो आपने B2 लिख दिया, ठीक है। अब बताइए, ईटिंग कंटिन्यूअस तो वही आपने रखा, द मैंगो, ठीक है। अब बताओ, ईटिंग है तो आएगा तो हेल्पिंग वर्ब ही, लेकिन आएगा V2। अब हमें इसमें बताओ V2 कौन है? V2 कौन है? बाज है। रमेश बाज होता है कि रमेश बाज होता है? लीजिए, बाज होता है, रमेश बाज होता है। बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। और एक बात और जान लीजिए, और अगर शार्प समझना चाहते हैं तो जैसे हैज होता है, जैसे इज होता है, ये इज और बाज आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये तो B5 है, ये B5 है, यहाँ देख लीजिए। B5 का मतलब सिंगुलर, आता तो प्रेजेंट में ही है। और ये आर जो है ये B1, और बर जो है ये B1। सिंपल मान लीजिए, सिंपल सा। लेकिन ज़्यादा पचड़े में मत फंसिए, आप जानते हैं बड़ी आसानी से। थोड़ी प्रैक्टिस और कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान रखिएगा। आप देखिए, रमेश 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब बताइएगा, रमेश 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे, और इधर कहीं ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और बीच में हमें वर्ब लिखना होता है, तो बड़ा सा वर्ब हम लिखेंगे। वर्ब में कौन कौन से वर्ब लिखेंगे, ये तो हम तब जान पाएंगे जब हम टेंस पहचान पाएंगे। तो पहचान लीजिए, बहुत आसान। हा आ गया, हा का मतलब क्या है? प्रेजेंट ही तो है, बोलो। और रहा आया, रहा से कंटिन्यूअस हो गया, और 4 घंटे आया तो परफेक्ट हो गया कि नहीं? तो लिखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लीजिए, कितना आसान। अब बताइए, प्रेजेंट में B1 होता है, परफेक्ट में B3 होता है, और कंटिन्यूअस में B4 होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, प्रेजेंट में B1, ये लीजिए प्रेजेंट में B1, और परफेक्ट में B3, तो देख लीजिए ये परफेक्ट में B3 है, और कंटिन्यूअस में B4 है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन है? रमेश, रमेश। और इधर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या है? 4 घंटे क्या है बताइए? 4 घंटे किस दिन किस महीने का है हमें पता नहीं, निश्चित नहीं है। 4 घंटे हैं इतना पता है, तो सिंस लगेगा कि फार? फार लगेगा, क्योंकि जो समय पॉइंट में नहीं है उसमें फार लगता है, तो फार 4 आवर्स। तो ये हमने लिख लिया। अब वर्ब की बात करो तो B4 पहले लिखो। पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा का क्या होता है? रीडिंग। ये लीजिए, रीडिंग हमने लिख लिया। अब बताओ, एक जो मेन वर्ब आ गया है, उसके बाद वाले वर्ब हेल्पिंग वर्ब होंगे कि वो भी मेन वर्ब होंगे? बाकी सब हेल्पिंग होंगे। तो देखिए, B3 भी हेल्पिंग होगा, तो परफेक्ट इसमें हम ढूंढें। अब बताओ, B4 ढूंढिए। B4 के पहले आपने कहा सर B का इस्तेमाल हम करते हैं, B का इस्तेमाल करते हैं, तो B की हमें पांचों फार्म पता भी तो हों पहले। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे B, आप लिखेंगे बीन, आप लिखेंगे बीन, आप लिखेंगे बीइंग, आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, ये है B1, ये है B2, ये है B3, ये है B4। अब हमें आप ये बता दीजिए कि ये जो B3 इस्तेमाल करें, ये है तो B का ही, कंटिन्यूअस है। देखिए, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के पहले क्या लगाते हैं? B। और B का कौन सा फॉर्म? B3। तो देख लीजिए, B3 ढूंढिए, बीन, तो लगा दीजिए बीन।
ये हमने लगा दिया बीन। अब हमें ये बताओ कि यहाँ B1 इस्तेमाल करना है, वो भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट का B1। तो हमें ये बताइए, ये B3 आपने लिख लिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। B3 के पहले लगाते क्या है जरा देखिए, B3 के पहले क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव की फॉर्म आप जानते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, सब आप जानते हैं। अब आप हमें ये बता दीजिए कि प्रेजेंट में लगेगा तो B1 ही, तो हैव का B1 क्या है, हैव ही तो है। तो आप लगा दीजिए रमेश हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। बताइए सारा कुछ यहाँ आप देखिए जरा, ये 2-3, ये तो आपको वैसे भी याद ही करना होता है, वर्ब्स जो हैं ये तो वैसे भी याद करने होते हैं। ये देखिए छोटी छोटी 5 बातें और 2-3 बातें, ये इसमें भी आपको सारी बातें लगभग पता ही होती हैं। तो आप हमें बताइए इसमें कहीं कोई हमें दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत सारे जो 50 नियम लिखते थे अपनी नोटबुक में, वो 50ओं कि एक एक के लिए 3-3, 4-4 फार्मूले लिखते थे और उसमें कोई ना कोई भूल जाते ही थे। वो तो स्वाभाविक बात है, जब ज़्यादा मटेरियल होगा तो कुछ न कुछ भूलेंगे। लाओ थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। हमने कहा रमेश 4 घंटे से पढ़ रहा था। अब था में बच्चा क्या होता है, पास्ट होता है। लीजिए परफेक्ट तो है क्योंकि 4 घंटे कंटिन्यूअस रहा के लिए हम पहचान गए। यहाँ पर इतना ही तो बदलोगे, पास्ट में B2 ही तो लगता है। तो बताइए भाई, फिर से सीखिए। पहले हम B4 लिखेंगे रीडिंग। जब मेन वर्ब हमने लिख लिया तो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो B3 हम किसका लिखेंगे, तो पहले B4 वाला चेक कर लो, B4 के पहले कौन आता है। आपने कहा सर B आता है, तो B की थर्ड फॉर्म हमने बीन लिख दी। फिर जब जैसे ही हमने थर्ड फॉर्म लिख दी, हम B3 ढूंढेंगे, ये लिखा है। B3 के पहले क्या आता है, हैव आता है, ठीक है। आ जाए हम B3 के पहले हमें हैव लिखना है, लेकिन हैव का सेकंड फॉर्म लिखना है B2। हैव का सेकंड फॉर्म ढूंढो, कहाँ गया, ये है B2, ये है देखिए, ये हैड है, यही मिल गया। आइए लिख देते हैं हैड। तो क्या होगा, रमेश हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई होगी ही नहीं। इस पर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज कर लेंगे। अभी ज़्यादा संभव नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, फिर भी आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। पूरा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, सबका फ़ायदा हो सके, सबका भला हो सके। जब सुविधा उपलब्ध है तो उसका लाभ उठाइए। अच्छा, तो इसमें अगर प्रैक्टिस की बात है तो प्रैक्टिस के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि समय की एक सीमा है, बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। तो आप इसे 2-3 बार देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।